तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मास्टर याला जियान से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा पिल बनाना सिखाऊंगा जो कि इस जियाली फैमिली से काफ़ी बेहतर और अच्छा होगा और उस पे पिल को बेचकर तुम्हारी फैमिली मार्केट में अपना जगह बना पाएगी। एपिसोड के शुरू में ही बैकग्राउंड में आ जाती है कि नैरेटर्स भाई बताता है कि उस हादसे को गुजरे हुए 6 महीना हो चुके हैं, जिसके साथ हमें यह भी बताया जाता है कि जियाली फैमिली एक पिल मेकर के साथ कुछ पिल बनाया है जो कि कल्टीवेशन में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है और इसी पिल के मदद से जियाओ फैमिली का जो मार्केट है उसे कब्जा लिया है, जिसकी वजह से जियाओ फैमिली अपना बिजनेस नहीं कर पा रहा था और इसीलिए जियाओ फैमिली का जो हाल बहुत ही बुरा हो गया था और बहुत ही बुरे हालात में गुजर रहा था। जबकि दूसरी तरफ जियान अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काफ़ी सख्त ट्रेनिंग कर रहा था। यहाँ पर सीन कट होता है और जियाली फैमिली का हॉल पर आता है जहाँ पर सभी लोग जश्न मना रहे थे क्योंकि उस नए पिल के मदद से उन लोगों को नए कस्टमर भी मिल रहे थे, जबकि जियाओ फैमिली का जो कारोबार है वो पूरी तरह से डूब चुका था और इस बात से वो सभी लोग खुश भी हो रहे थे। जिसके बाद हमें जियाली फैमिली का पिल मेकर को दिखाया जाता है जिसका नाम है लूजी और इस आदमी को देखने में जितना ज़्यादा घटिया लग रहा था उसकी काबिलियत भी उतनी ज़्यादा थी क्योंकि इसने ऐसा पिल बनाया है जो कि कल्टीवेशन में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है और इसीलिए आसपास के लोग इन लोगों का ही पिल खरीदता है और लूजी इसका फ़ायदा बहुत अच्छे से उठा रही थी। और फिर जो जियाली फैमिली का जो हेड है वो उसका जो हरकत है वो देख के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि अगर लूजी को वो लोग नाराज़ कर देते हैं तो फिर लूजी जियाओ फैमिली को मदद करना चला जाएगा और इसीलिए वो लोग कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। फिर सीन कट होकर जियान के ऊपर आता है जहाँ पर मास्टर याला जियान के ऊपर एक एनर्जी रोप से बुरी तरह से पीटे जा रहा था और ये सब इसीलिए किया जा रहा था ताकि जियान की बॉडी जो है वो मजबूत हो सके। तभी जियान उठता है और अचानक से जंप करके 8 पुल्स मशीन से फिस्ट का ये टेक्निक का इस्तेमाल करता है, एक बड़े से पत्थर को तोड़ देता है, जिसे तोड़ने के बाद जियान खुद भी बहुत हैरान हो चुका था। साथ ही में वो खुश होकर बोल रहा था कि शुक्र है जो मेरी बॉडी मजबूत हो चुकी, वरना मेरा हाथ ही टूट जाता। और फिर जियान अपने मास्टर की तारीफ़ करते हुए बोलता है कि मास्टर आपका ये टेक्निक 8 पुल मशीन फिस्ट टेक्निक तो काफ़ी कमाल का है, मानना पड़ेगा आपका फाइटिंग स्किल काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। लेकिन मैं अभी भी एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप जैसे पिल मेकर का रैंक कैसे डिसाइड किया जा सकता है, यानी कि आप कौन सा पिल मेकर कौन सा रैंक पर है ये कैसे पता लगाया जा सकता है। तभी मास्टर याला कहता है कि हम जैसे पिल मेकर के पास एक स्पेशल टाइप की फ्लेम होती है और उस फ्लेम के कलर से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा पिल मेकर कौन सा रैंक पर है, यानी कि फ्लेम का कलर जितना भी डार्क होगा उतना ही उस पिल मेकर का रैंक हाई होगा। जिसमें जियान काफ़ी ज़्यादा एक्साइट होता है और मास्टर को बोलता है मास्टर क्या मैं आपका फिल्म को देख सकता हूँ। तभी मास्टर याला उसके बात सुन के अपना फिल्म को अनलिस्ट कर देता है। तब जियान इस फिल्म को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका था क्योंकि वो आज से पहले कभी वाइट कलर का फिल्म नहीं देखा है। उसे लग रहा था कि फ्लेम फायर कलर की होती है। जिसके बाद मास्टर याला बताता है कि ये फ्लेम हम फिल्म मेकर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस फ्लेम में हमें फिल्म बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है और साथ ही साथ तुम्हारा फ्लेम का रैंक जितना भी हाई होगा तुम्हारा दुश्मन तुमसे उतना ज़्यादा दूर रहेगा क्योंकि तब उसमें उतना हिम्मत नहीं होगा जो तुम्हें आके तुमसे फाइट करे। यहाँ पर मास्टर की ये सारी बातें जियान काफ़ी गौर से सुन रहा था। साथ ही साथ मास्टर के हाथ में वो फ्लेम को देख के जियान काफ़ी एक्साइटेड हो रहा था, जिस पर मास्टर याला बताता है कि इसे छूने की गलती मत करना क्योंकि एक 11 रैंक की स्पीड कोल्ड फिल्म है जो कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी। जियान इस बात को सुनकर शांति में एक जगह पे बैठ जाता है और बोलता है कि किसी दिन मैं भी एक फिल्म मेकर बन जाऊंगा, तब मेरे पास भी इस तरह की एक फ्लेम होगी और मैं उस दिन के लिए काफ़ी ज़्यादा वेट करूंगा। और फिर बोलता है कि यार तब तक के लिए आप मुझे एक हेवनली रैंक का टेक्निक सिखा दो। इस बात को सुनकर मास्टर बोलता है कि बेवकूफ़, कि तुम्हें क्या लगता है कि किसी हेवनली लेवल का स्किल को हासिल करना किसी पत्थर को तोड़ने जैसा है? इसके लिए तुम्हें काफ़ी ज़्यादा सालों तक मेहनत करना पड़ेगा। जिस पर जियान काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है, लेकिन तभी मास्टर कहता है कि तुम्हें उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास हेवन लेवल का स्किल से भी ज़्यादा अच्छी टेक्निक है जो कि अगर तुम सीख लो तो मुझे लगता है तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें जियान काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि मास्टर उस टेक्निक का नाम क्या है? तभी मास्टर कहता है कि येलो लेवल स्किल। ये सुनते ही जियान फिर से उदास हो जाता है क्योंकि दोस्तों येलो लेवल स्किल काफ़ी कमज़ोर और वीक टेक्निक है। तभी मास्टर यालो कहता है कि मैं तुम्हें कहा ना कि ये टेक्निक दूसरों से अलग है, ये टेक्निक खुद को इवॉल्व कर सकती है, यानी कि तुम जितना पावरफुल होते जाओगे तुम्हारा टेक्निक भी उतनी ही ज़्यादा पावरफुल होती जाएगी। तो गाइस एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।